नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं राजस्थान के खेतों में हूं और इस समय जो किसान भाई मेरे साथ हैं वो ऊंटनी से अपनी खेत की जुताई कर रहे हैं। कैमरामैन को कहूंगा एक बार ऊंटनी दिखा दे, थोड़ा घुमा के दिखा दें। और किस प्रकार से देखिए इसको हल है वो पीछे इसका लगा रखा है और यहाँ पर है वो खेती कर रहे हैं। इस बार बता दूं कि इस क्षेत्र में जो हरियाणा बॉर्डर का जो राजस्थान का इलाका रहा है इसमें बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर चने की फसल होती है लेकिन बारिश नहीं होने के कारण यहाँ पर अब की बार फसल नहीं है, तो ये अपने खेत में है वो पलाव निकाल रहे हैं अपनी ऊँटनी से। आमतौर पर खेतों में आपने ट्रैक्टर से जुताई देखी होगी। पुराने समय की बात करूं तो इसी तरह से ऊँटों से है वो काम होता था। आज इक्के दुक्के किसान रह गए हैं इनके जैसे जो ये काम करते हैं। और खेतों का रहन सहन इनका कैसा है, खेतों में इनकी दिनचर्या कैसी रहती है, वो एक एक चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं आज आया और मेरे जो तमाम साथी बाहर से जुड़े हुए हैं। एक पुराने कल्चर की मैं बात करूं, जब हमारे दादा परदादा सब ये खेती सिर्फ ऊँटों से करते थे, उस समय ट्रैक्टर नहीं थे। आज ट्रैक्टर आ गए हैं तो खर्चा बढ़ गया किसान का। आज 1 बीघा खेती जुताई ट्रैक्टर कितना लेता है और अगर हम ऊँट से या ऊँटनी से अगर खेती करते हैं तो हमें कितना खर्चा वहन करना पड़ेगा, ये सब चीजें आज बात करेंगे। मेरे साथ हैं प्रभु सिंह हैं। प्रभु सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रभु सिंह जी, कितनी उम्र हो गई सबसे पहले तो ये बताइए आप। 28 साल होगी। 28 साल की उम्र है और देखिए किस प्रकार से ये खेती कर रहे हैं। 28 साल की उम्र के युवा आज है वो हवाबाजी करते घूमते हैं, लेकिन इनके पास लगभग 300 बीघा जमीन है गांव के अंदर। अलग अलग क्षेत्र में गांव के अलग अलग हिस्सों में, कहाँ पर 100 बीघा, कहीं पर 50 बीघा, इस तरीके से 300 बीघा के ये मालिक हैं और अपनी खेती है वो बटाई पर भी देते हैं, खुद भी करते हैं। ये किसानी कब से कर रहे हैं आप? 7 साल से। 7 साल से। उससे पहले पढ़ाई लिखाई की है? हाँ, पढ़ाई लिखाई करिए। अच्छा। देखिए ट्रैक्टर वगैरह हैं उनसे भी जुताई होती है, तो आप ये आज आधुनिक जमाने में ट्रैक्टर वगैरह हैं तो यहाँ पर इतने परेशान क्यों रह रहे हैं? नहीं, ये तो अपनी क्या है कि खाली जमीन पड़ी है, चने की बुआई अब की बार हुई नहीं। हाँ। घर पर बैठ कर क्या करें, जो अपनी बुआई कर लेते हैं। अच्छा, बांध ये करते जिस हैं। खेत में हम खड़े हैं कितने बीघा खेत है आपका? ये 80 बीघा है। 80 बीघा खेत है। हाँ। कितनी जुताई अब तक आपने कर दी इसकी? इसके अंदर मैंने 40 बीघा में आधे खेत आपने जोत दिया है। आधा खेत में मैंने पलाव मार दिया है। कितने टाइम लगा इसमें? इसमें 40 बीघा के अंदर 15 दिन लगे। 15 दिन लगे हैं। 40 बीघा में 15 दिन में घर पे खाली बैठे रहते तो भी समय बर्बाद ही हो जाता। खुद कर ली है। अब 80 बीघा की खेती की अगर आप ट्रैक्टर से पलाव निकलवाते तो 1 बीघा का कितना लगता है ट्रैक्टर वाला? ये लमसम 400 रुपये बीघे में पड़ेगा। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये 400 रुपये बीघे का काम है। वो ट्रैक्टर वाला 400 रुपये बीघे का लेगा और मैं इसको 80 बीघा जमीन के अंदर इसको 1 महीने के अंदर ऊँटनी को निकाल दूंगा। अपना कोई खर्चा नहीं है, रोटी का खर्चा है। सिर्फ आप खाना खाओगे? बस खाना का। राजस्थान में है ऊँट कितने का आ जाता है जिस प्रकार का आपका ये है? नहीं, ऊँट तो जैसा आप लोगे वैसा ही जिसो लोगा ने यहाँ पे विसो ही ऊँट मिलेगो। यो पलाव काटू मैं हरेक ऊँट कौन निकले, हरेक निकाल भी कौन सका। इतनी 4 बीघा जमीन दिन की निकाल दूं मैं। ऊँट चाहिए, बढ़िया मजबूत ऊँट चाहिए। या अपनी 60,000 रुपये की ऊँटनी है और मजबूत पशु चाहिए जद निकले। ठीक है। आज आमतौर पर एक आदमी की मैं दिहाड़ी मजदूरी गाँव की बात करूँ तो 500 रुपये है, 500 रुपये के आसपास है। तो ये करेंगे तो 1 महीने में ये पूरा काम इस खेती का कर लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी है नहीं। तो 15,000 रुपये मान लीजिए इनकी दिहाड़ी हो गई। और यह ट्रैक्टर से करवाते तो 400 रुपये पर बीघा के लेते, 80 बीघा है तो 32,000 का होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस महंगाई भरे जमाने में किसान अपनी सूझबूझ से जो ऊँटनी से काम कर रहा है, तो आप देखिए आधे पैसे हैं बचा लिए हैं। लगभग 17,000 रुपये की बचत है वो यहाँ पर हो जाती है। यही चीज़ें किसान भाइयों को है वो करनी चाहिए। आपके पास बड़ी खेती है, काफ़ी सारे खेत हैं अलग अलग हिस्सों में। खुद कितने बीघा की आप देखभाल करते हो? 50 बीघा जमीन बांटते हैं, वो भी ऊँटनी से ही बांटते हैं। अच्छा, और बंटवारे में देते हो? और बंटवारे में देते हैं, वो ट्रैक्टर से बांटते हैं। अच्छा, अब की बार क्या क्या फसल थी? पिछली बार मैं बात करूँ अब सावणी में। सावणी में मूंग था, सबसे ज़्यादा मूंग ही होता है यहाँ। और बाजरे की फसल भी होती है, ग्वार की भी होती है, लेकिन ज़्यादा मूंग की फसल। अच्छा, आपके पास बड़ी खेती है तो एक साल में आपका मूंग की बात करूं तो कितने रुपए के मूंग आप निकाल लेते हैं? यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर पानी का कोई क्षेत्र नहीं है, बरसात के पानी पर निर्भर है।
और बरसात का पानी जब ऊपर वाला भगवान है वो यहाँ पर वर्षा करता है तो इनकी खेती होती है। इस बार कितने रुपए की फसल हुई होगी लगभग? फसल तो 6-7 लाख रुपए की फसल हो जाती है। 4 महीने की फसल है वो। 4 महीने की। और अगर दोनों फसल पर चने भी अगर बारिश कर देता तो अच्छे चने की बुआई भी हो जाता, चना भी हो जाता। 5-6 लाख दोनों हाँ, दोनों की 10 लाख रुपए की फसल हो जाए एक साल में। हाँ, एक साल में देख लीजिए 10 लाख रुपए की फसल आराम से हो जाए, दोनों दे दे, चने भी दे दे तो ठीक है। हाँ। आपके साथ हाथ बटाने के लिए यहाँ पर कौन है? आपके साथ कौन काम करते हैं यहाँ पर खेती में? जिस प्रकार से घर का परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर काम नहीं, कर? इस टाइम तो कोई नहीं करता, मैं अकेला अपने बांध करता हूँ। और जैसे बाईते की टाइम आती है उस टाइम सब काम करते हैं घर के, हम सब काम हाँ करते हैं। सब करते हैं, भाई भूई सब काम करते हैं यहाँ। और इस टाइम तो खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, तो इसको ट्रैक्टर से हल निकलवाता हूँ क्योंकि कम से कम यहाँ 25 या 30 हजार रुपये का खर्चा आता है। इसके अंदर 1 महीने में निकाल देंगे ये अपना, ठीक है। बगैर पैसे अच्छा, का। अब पूरे मूंग की फसल थी यार, मेरे पास साथ इनके यार दोस्त हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अनुबना नाम है जी। अच्छा, आप यहाँ पर हैं, आप कैसे आए? सर आपको पहले तो धन्यवाद जतन सिंह को देना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि मेरे काकू सा लगते हैं ये खेती काम करते हैं। इन्होंने ये बोले कि इनको इंट्रोडक्शन लेना है, देखना है कि खेती पहले, अभी तो पहले खेती ऊँट से करते थे, अभी हमारे घर पे ट्रैक्टर से ही करते हैं लोग। तो जो मेहनती किसान होता है वही खेती ऊँट से बान बिजाई करते हैं, वरना लोग आधे में दे देते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं बताऊं तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि किसान अपने पैसे है वो किस तरह से बचा सकता है, फिजूल खर्ची रोक कर किस तरह से अपने पास जो संसाधन है उन्हीं का उपयोग कर किस प्रकार से काम है वो कर सकता है, पैसे वो बचा सकता है हर क्षेत्र में। लेकिन किसान है वो कभी ये चीजें नहीं करता। किसान बचत है वो आपके हाथ में है, किस प्रकार से बचत करनी है। देखिए 60,000 की ऊँटनी लेके आए और 60,000 की ऊँटनी से अब जमींदारा है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार का, मैं एक बार कैमरामैन कहूँगा उस साइड से देखिए, मैं जाऊँ एक बार कैमरामैन के पास, तो नज़दीक आइए थोड़ा सा, कैमरामैन कहूँगा नज़दीक आए, ऊपर आ जाए एक बार, इधर आ जाए, फिर मैं इनका रहन सहन दिखाऊंगा। ये इनका पानी का यहाँ पर दिखा देता हूँ, आ जाइए मेरे पीछे पीछे। ये पानी का, हाँ आप जाइए, ये पानी का स्रोत है इनका, इसी से पानी वगैरह पीते हैं, इसी में पानी आता है, बारिश का पानी इसमें भर जाता है और यही पानी है वो ये पीते हैं। और यहाँ पर इनका रहन सहन है वो दिखा दीजिए कैमरामैन, एक बार थोड़ा आगे जाएं और दिखाएं कि किस प्रकार का रहन सहन है यहाँ पर आपका हो रहा है। ये देखिए, आप देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं आप इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर है एक चारपाई डली हुई है। और जो यहाँ पर मैं बात करूँ तो घास फूस की एक झोपड़ी सी बना के रखी है, वहीं एक छोटा सा मकान है टिन शेड का, उसके सामने एक मटका रखा हुआ है। और यहाँ पर इनके चाय पानी की जो व्यवस्था है, हाँ वो व्यवस्था के हिसाब से आप तस्वीरें हैं वो देख रहे होंगे। यहीं पर इनका खाना वाना आता है घर से, और यही देखिए तस्वीरें देख लीजिए एक बार आप। और ये तस्वीरें हैं, ये किसान है वो अपने खेत में किस तरह से रहता है और किस तरह से काम करता है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यही दिखा रहा था मैं कि किस प्रकार से देखिए किसान अपने खेत में रहता है। और यहाँ पर देखिए ये मेरे साथ ये झोपड़ी सी बनी हुई है, दिन में आराम करने की व्यवस्था। आ गया ये थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा ये देखिए दिन में आराम करने की व्यवस्था है यहाँ पर। और चारों तरफ से कोई जानवर वगैरह यहाँ पर नहीं आ जाए उसके लिए, आ जाइए कैमरामैन, आ जाइए एक बार, जानवर वगैरह नहीं आ जाए उसके लिए कंटीली झाड़ियों की है वो यहाँ पर देखिए बाड़ सी है वो कर रखी है। एक बार आइए आप, ये देखिए ये ट्रैक्टर जैसी जुताई हमें लग रही है। फिलहाल मैं बात करूं तो दिखा दीजिए, देखिए ट्रैक्टर जैसी जुताई है, किस प्रकार से है वो गहराई में वो काम है वो किया गया है। इसी प्रकार से ट्रैक्टर करते हैं, लेकिन इन्होंने 15 दिन में ये काम किया है। दूर दूर तक बात करूं तो ये खेत है इनका है, काफ़ी लंबी दूरी पर खेत है और किसान भाई हैं वो काम कर रहे हैं। ये है यहाँ पर पूरा व्यवस्था इनकी। इनका देखिए ऊँट गाड़ा, जो गाड़ा इसके पीछे जोड़ते हैं वो दिखा दीजिए एक बार, ये इनका ऊँट गाड़ा जो गाड़ी के ऊँट के पीछे जोड़ते हैं। आइए एक बार इस तरह चलते हैं, थोड़ा घूमते घूमते देखिए वहाँ पर देखिए वो जुताई अब शुरू कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस प्रकार से किसानों की दिनचर्या है बनी रहती है। अभी भी खेत है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, बाकी बचा हुआ है। 40 बीघा की जुताई है वो हो चुकी है। इस साइड में देखिए थोड़ा सा आके यहाँ, और यहाँ पर जिस प्रकार से अब जुताई है वो चल रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और दिन भर यही दिनचर्या रहती है। एक बार और पूछेंगे, आ जाइए थोड़ा सा, एक बार आइए नज़दीक आइए, एक बार और रुका के पूछेंगे इनसे। आ जाइए आप आ जाइए। खाने, हाँ खाना खूना कैसे क्या व्यवस्था करते हैं आप, खाने की व्यवस्था क्या है? आ जाइए थोड़ा नज़दीक आइए। हाँ खाने की व्यवस्था तो बाजरे की रोटी खावा, मौज करा। अच्छा, कितने बजे सुबह खाना खा लेते हैं आप?
सवेरे तो 10 बजे 10 रोटी बजे? खावा और 1 बजे से फिर खा लिया। अच्छा भूख अच्छा लग गए तो अच्छा। साग लिया वहाँ। चाय यहीं पर बनाते हैं? हाँ चावल बनावा खेत में। अच्छा अच्छा। हाँ अब शाम को कितने बजे जाएंगे? शाम में जाऊँगा 5:30 बजे। कितने घंटे काम करते हैं पूरे दिन में? कितने बजे से कितने बजे तक? 5 घंटा जोताई करती है। अरे ये छोटा सा बच्चा भी आया, देख आ जाए आ जाए, ये देख छोटा सा बच्चा यहाँ पर घूम रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम नहीं पता है, छोटा बच्चा है, पता है तो बता नहीं पा रहा है। और देखिए किसान की दिनचर्या हमने दिखाई और किसान भाइयों का किस प्रकार से पूरे दिन में काम रहता है। और इस किसान भाई से आपको सीखने की जरूरत है कि फिजूल खर्ची आप किस तरह से बचा सकते हैं। अब समय जिस प्रकार का है, बारिश नहीं हुई है और यहाँ पर है वो आपने देखा होगा कि बारिश नहीं होने की वजह से घर पे बैठे थे तो आराम से अपना खेती का काम है वो कर लिया। और यहाँ पर है जिस प्रकार से फिजूल खर्ची बच रही है, इसी प्रकार से अपने क्षेत्र के किसानों को भी काम करना चाहिए।